न चीनी न मावा न चाशनी, बहुत ही आसान विधि से बनी हुई ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नवरात्रि व्रत स्पेशल रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौम्या और आप देख रहे हैं फेस्टिव फूड रेसिपीज। आज हम बनाएंगे नवरात्रि व्रत स्पेशल एक बहुत ही आसान सी रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और साथ ही साथ आप इसे 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसे व्रत पूजा प्रसाद के लिए बना सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस तरीके की और भी आसान रेसिपीज देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इस बर्फी प्रसाद को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक थाली को ग्रीस करके तैयार कर लेंगे, जिसमें भी आपको इसे सेट करना हो। मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक थाली ली है जिसमें मैं अच्छी तरह से घी लगाकर इसको ग्रीस कर लूंगी। अगर आपके पास बर्फी वाला ट्रे है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ग्रीस करके हम रखते हैं साइड में। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेजरमेंट्स की। मेरे पास कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि उनके पास इस तरीके के जो मेजरिंग कप्स होते हैं वो नहीं है, तो इसके बिना कोई रेसिपी बताएं। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें आपको मेजरिंग कप की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। घर की एक कटोरी सेट कर लेंगे और इसी से हम सारा माप लेकर के इस रेसिपी को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास है इस तरीके से बड़ी कटोरी, ये मैंने ले ली। आप घर की कोई भी कटोरी ले सकते हैं, कम ज्यादा उस हिसाब से आपकी बर्फी तैयार हो जाएगी। तो इस एक कटोरी के माप से ही हम आगे की सारी चीजें मेजर करके डालने वाले हैं। तो इस बर्फी को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है सिंघाड़े के आटे की, जो बहुत आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे राजगिरा का आटा। ये इस तरीके के पैकेट्स में बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब जो कटोरी हमने माप के लिए सेट की थी उसी कटोरी से भर करके मैंने यहाँ पर 1 कप जितना यानी 1 कटोरी जितना ले लिया है राजगिरे का आटा। आप अगर किसी मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 कप वाला जो मेजरिंग कप होता है उससे भर करके आपको 1 कप जितना आटा ले लेना है। तो दोनों तरीके बता रही हूँ, जो आपको ईजी लगे वैसे आप इसे बना सकते हैं। अब जिस कटोरी से आपने आटे का माप किया था उसी कटोरी से माप करके मैंने यहाँ पर लिया 3/4 कप यानी आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा। इतना हमने यहाँ पर देशी घी लिया है, पर सारा घी यूज नहीं भी होगा, ये हम थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसके लिए आपको एक भारी तले का पैन इस्तेमाल करना है। इसमें हम घी को इस तरीके से ऐड करेंगे। तो लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा घी मैंने इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से। और घी डालने के बाद अब हम इसे हल्का सा गर्म होने देंगे। जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 कप जितना राजगिरा का आटा। अब राजगिरा का जो आटा होता है उसमें ग्लूटेन की मात्रा काफी कम पाई जाती है, तो इसीलिए हमारी बर्फी अच्छी तरह से बाइंड हो सके इसके लिए हमने यहाँ पर आधे कप जितना सिंघाड़े का आटा भी ऐड कर दिया है। अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए पहले घी के साथ इन दोनों आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको घी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब अगर आपको लग रहा है कि अभी इसमें घी की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है तो आप 1-1, 2-2 चम्मच करके इसमें घी ऐड कर सकते हैं, पर एक साथ बहुत ज्यादा घी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि जैसे जैसे इस आटे की बुनाई होगी ये अपने आप से भी काफी ज्यादा घी रिलीज करता है। तो बस आपको इसे धीमी धीमी आंच पर इस तरीके से घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनते जाना है। अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैंने इसे भूनना शुरू किया है तब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की है, लेकिन जैसे जैसे ये भूनता जाएगा और धीमी धीमी आंच पर ही आपको इसकी सारी बुनाई करनी है, धीरे धीरे इसका रंग भी चेंज होने लगेगा और साथ ही साथ में इसके अंदर से घी भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इस बर्फी को सेट करने के लिए हमें चाशनी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बस जितना भी टाइम आपको लगने वाला है वो इस भुनाई में ही लगेगा। उसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगेगा और ये झटपट से सेट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपको अंतर बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा। जब हमने इसको भूनना शुरू किया था तो इसका कलर और टेक्सचर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का था, लेकिन जैसे जैसे इसकी भुनाई होती गई आप देख सकते हैं इसका घी भी अच्छी मात्रा में रिलीज हो चुका है और आप देखिए इसका कलर भी बिल्कुल से चेंज हो चुका है। और इस आटे को धीमी आंच पर भूनते भूनते मुझे लगभग 20 से 25 मिनट तक हो चुके हैं। इसकी भुनाई में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से भून करके तैयार करने के बाद इसमें ऐड किया है थोड़ा सा इलायची का पाउडर। ये डालना इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे बिल्कुल से स्किप कर सकते हैं। अब इस टाइम पे हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस तरीके से हल्का सा चलाते हुए इसको इसी में ठंडा कर लेंगे। हमें इसे दूसरी प्लेट में ट्रांसफर नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है जिस कटोरी से माप करके आटा लिया था उसी कटोरी से माप करके मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भर करके गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने यहाँ पर बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लिया है और आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पीसेस में बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। ये गुड़ इसी तरीके का होना चाहिए, तभी हमारी जो बर्फी है आसानी से सेट हो पाएगी। देखिए इस आटे को हमने हल्का सा चला करके ठंडा किया, बहुत ही हल्का सा, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है। इसमें अच्छी गर्माहट होनी चाहिए जिससे हमारा ये गुड़ मेल्ट हो सके। बस इस टाइम पे आप देखिए मैं इस टाइम पे जो हमारा गुड़ है इसको भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी और अब हम इस गुड़ को फटाफट से चलाना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, गुड़ इस आटे की गर्माहट से फटाफट से इसमें मेल्ट हो जाएगा और इसको एक बहुत ही बढ़िया सी बाइंडिंग भी मिल जाएगी। तो आप जैसे ही इसमें गुड़ डालेंगे और इस तरीके से मिक्स करना शुरू करेंगे आप देखेंगे ये आटा जो है थोड़ा सा
कंसिस्टेंसी इसकी चेंज होने लगी है और एकदम थोड़ा सा टाइट सा होने लगा है। तो बस आपको इस तरीके से चलाते हुए इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसमें सारा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाता। जब गुड़ एक बार अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और ये इस तरीके से टेक्सचर में आ जाएगा, तब हम इसे फटाफट से हमारे ग्रीस किए हुए थाली या फिर ट्रे, जो भी आपने ग्रीस करके यूज़ किया है, उसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। तो ये चाहे आप मोटी पतली कैसी भी बना सकते हैं। इसको सुखड़ी कहा जाता है और ये विंटर्स में तो काफ़ी पसंद की जाती है। वैसे आप इसे व्रत प्रसाद के लिए आसानी से बना सकते हैं और इसमें गुड़ है, चीनी नहीं है, तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद एक कटोरी से अच्छी तरह से दबा करके इसको इवन कर लिया है। ऊपर से हम यहाँ पर थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता की कतरन के साथ इसको अच्छी तरह से सजा लेंगे। ये करना भी बिल्कुल ऑप्शनल है, वैसे ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अब मैं इसको सेट करने के लिए रख दूंगी। इसी तरीके से आपको बाहर ही छोड़ देना है लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए, तो में आसानी से बर्फी सेट हो जाएगी। तो लीजिए 1 घंटे के अंदर ही सेट होके बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारी नवरात्रि व्रत स्पेशल रेसिपी। बिना कोई मावा, बिना कोई चीनी और बिना किसी चाशनी के झंझट के बनी हुई ये आसान सी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई है। अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो भी आपसे रेसिपी बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। बस इसको कट करते समय इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट होती है, तो इसीलिए आप इसे इस तरीके से बहुत ही सॉफ्टली कट कीजिएगा और उसके बाद इसे सर्व कीजिएगा। एकदम मुंह में घुल जाने वाली नवरात्रि व्रत स्पेशल रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार है। अगर रेसिपी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नवरात्रि व्रत की और भी आसान सी रेसिपीज मैं अपने चैनल पे पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे देकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको हेल्पफुल लगी होगी और इस तरीके की और भी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नई त्योहार की स्पेशल रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।